इससे पहले के वीडियो में हम देख चुके थे मेंडेलियन डिसऑर्डर में हेमोफीलिया का एग्जाम्पल। इस वीडियो में हम देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल है हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये समझते हैं कि सिस्टिक फाइब्रोसिस किस तरह का मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इसे हम कह सकते हैं कि यह एक टाइप का ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, अब ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो अफेक्टेड जीन है जिसकी वजह से अबनॉर्मलिटीज या डिसऑर्डर कॉज हो रहा है, वो अफेक्टेड जीन किस पर प्रेजेंट होगा? ऑटोजोम पर प्रेजेंट होगा। तो ये तो हो गया ऑटोजोमल। रिसेसिव का मतलब क्या है? रिसेसिव का मतलब है कि जब तक दोनों ऑटोजोम के ऊपर अफेक्टेड जीन प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी कि दोनों पेयर जो जीन का है वो अफेक्टेड नहीं होंगे, तब तक ये डिजीज कॉज्ड नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम कह रहे हैं ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि दोनों जीन जो होंगे वो अफेक्टेड होंगे तभी ये डिजीज कॉज्ड होगा। और वो दोनों जीन किस तरह के क्रोमोसोम के ऊपर होंगे? ऑटोजोम के ऊपर होंगे। चलिए, इसके बाद हम और आगे देखते हैं आखिर ये क्यों होता है ऐसा। आपको बताए थे कि जब जीन में किसी तरह के कंपोजिशन चेंज होने या नाइट्रोजनस बेस में चेंज होने की वजह से जो डिसऑर्डर्स कॉज्ड होता है उसी को कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो यहाँ पर आखिर क्या जीन में चेंजिंग आता है, ये बात को समझना है। तो यहाँ पर जीन में कोई नाइट्रोजनस बेस जो है डिलीट हो जाता है, जिसकी वजह से होता है ना। तो कॉज्ड ड्यू टू डिलीशन of a nitrogenous base। क्लियर? एक नाइट्रोजनस बेस को डिलीट होने की वजह से ये कॉज्ड हो रहा है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसके बाद देखिए, ये हमारे बॉडी के कौन से पार्ट्स को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो ये डिजीज कॉज्ड होने की वजह से ग्लाइकोप्रोटीन का जो एक्यूमुलेशन है वो बढ़ जाता है ना। तो एक्यूमुलेशन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन एक्यूमुलेटेड, हमारे बॉडी में जो है ग्लाइकोप्रोटीन ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है ना। इसके बाद क्या होता है जी? अफेक्ट लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करता है। अब ये समझना है कि ये लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे अफेक्ट करता है। क्लियर? अफेक्ट those cells which secrete mucus, sweat and digestive juices। ठीक है, तो वे इस डिजीज को कॉज होने के बाद जो है वो डिस्टर्ब क्या होता है, तो वैसे सेल के ऊपर इफेक्ट डालता है जो म्यूकस सिक्रीट कर रहे हैं, जो स्वेट सिक्रीट कर रहे हैं और जो डाइजेस्टिव जूसेस को रिलीज कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा होने से कैसे हमारा लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होगा, थोड़ा सा ये समझना है। जब ये वैसे सेल को डिस्टर्ब करेंगे जो म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, तो ऐसा होने से क्या होता है? म्यूकस बिकम थिक एंड स्टिकी, है ना। तो जो म्यूकस है वो कैसा हो जाता है? वो थिक हो जाता है और स्टिकी, बहुत ज्यादा चिपचिपा हो जाता है। अब ये जब थिक और स्टिकी हो गया तो ऐसा होने से क्या होगा? ये लीवर के डक्ट में स्टोर होने लगेगा, पैंक्रियाज के डक्ट में स्टोर होने लगेगा, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्टोर होने लगेगा। तो जब ये म्यूकस ये सारे डक्ट में स्टोर होने लगेंगे तो इस डक्ट का जो काम है, जैसे लीवर बाइल जूस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है आगे, इसका जो डक्ट है बाइल जूस को आगे कैरी कर रहा है,
पैंक्रियाज का जो डक्ट है वो पैंक्रियाटिक जूस को कैरी कर रहा है, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो एयर का कंडक्शन कर रहे हैं, तो ये सारा फंक्शन क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, है ना। तो म्यूकस बिकम थिक एंड स्टिकी, ये गाढ़ा हो जाता है और स्टिकी चिपचिपा हो जाता है ना, विच accumulated in duct of liver, pancreas, liver, pancreas, bronchi, bronchioles, etc. तो ये सब में जब स्टोर होने लगेगा इसके डक्ट में, तो ऐसा होने से क्या होगा जी, जैसे लीवर के डक्ट में स्टोर होने लगा, तो ये लीवर जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रिएट करेगा वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं पाएगा, वो इंटेस्टाइन तक पहुंच ही नहीं पाएगा प्रॉपर, तो वो डाइजेशन को पूरी तरह से क्या करेगा, डिस्टर्ब कर देगा, है ना। इसके अलावा स्वेट में जो सेल इंगेज है वहां पर भी इसको डिस्टर्ब करता है, और स्वेट में जो सेल इंगेज है वहां पे डिस्टर्ब कैसे होता है ये चीजें इसको समझिए। वहां पर जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कुछ प्रोटीन होते हैं जो क्लोरीन के ट्रांसपोर्टेशन, उसको एक्सचेंज यानी कि उसे मेम्ब्रेन से बाहर जाना है या अंदर जाना है, ये जो फंक्शन है उसको रेगुलेट करते हैं, है ना। अब वहां पे अगर ग्लाइकोप्रोटीन एक्यूमुलेट होने लगे तो ऐसा होने से क्या होता है कि स्वेट में सोडियम क्लोराइड यानी कि जो सॉल्ट की मात्रा होती है वो ज्यादा, ऐसे तो सॉल्टी होता ही है स्वेट, लेकिन उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन स्वेट में बढ़ जाता है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, है ना। और अगर ये डक्ट में एक्यूमुलेट हो गए तो डाइजेस्टिव जूस से रिलेटेड जो सेल्स हैं उसको भी ये डिस्टर्ब करता है, तो इस तरह से ये जो है हमारे बॉडी में इफेक्ट डालता है। अगर इसके हम कॉमन सिम्टम्स की बात करें कि ये हमारे बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स इसके वजह से देखने को मिल सकता है, तो जैसे कफ, खांसी हो सकता है ना, और इस कफ के साथ ब्लड क्लॉट्स भी बाहर आ सकते हैं, कफ के साथ ब्लड क्लॉट्स भी बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा स्टूल विथ फैट, यानी कि स्टूल मल के साथ जो है वो फैट भी बाहर आ सकता है। और क्या हो सकता है जी, एब्डोमिनल पेन, है ना, पेट में दर्द हो सकता है, तो ये इसके कॉमन सिम्टम है सिस्टिक फाइब्रोसिस के, है ना। इसके बाद के वीडियो में हम और आगे जानेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में।